और बड़ी खबर आपको बता दें, G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से न्योता भेजा गया है। अब माना जा रहा है कि भारत के नाम से इंडिया हटाने की कवायद तेज हो गई है और अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। संघवाद पर हमला हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दावा किया है कि न्योते में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल हुआ है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शायद विशेष सत्र में केंद्र सरकार प्रस्ताव भी ला सकती है इंडिया की जगह भारत नाम करने का। तो वो इनविटेशन कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं जो G20 के डिनर के लिए दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। पहले जब इस तरह का कुछ इनविटेशन दिया जाता था तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब लिखा जाता था, लेकिन अब आप देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनवाइट किया जा रहा है और अब ऐसे में अटकलें तेज हो गई कि शायद विशेष सत्र में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा सकता है कि इंडिया की जगह अब भारत लिखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में भी। और ऐसे में कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि संघवाद पर हमला है। तो अब देखिए वो इनविटेशन कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये इनविटेशन कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। G20 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में है और कई बड़े और नामी गिरामी लोग इसमें शिरकत करेंगे। जो G20 सदस्य के देश हैं वो उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें जो डिनर में इनवाइट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से ये इनविटेशन पहुंचा है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। तो देखिए आप जहां बीजेपी पर लगातार अब सफाई दे रही है कि आखिर क्यों इस तरह का प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि संघीय ढांचे पर हमला है। G20 डिनर कार्ड पर आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है और उसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के साथ निशाना साधा है कि संघवाद पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही अटकलें ये भी तेज है कि आने वाले दिनों में जो विशेष सत्र बुलाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से संसद का, उसमें शायद ये प्रस्ताव भी आ जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा गया है G20 में से अटकलें तेज हो गई कि शायद अब इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। गर्व की बात है, हम इंडियन हैं, इंडिया के हैं, भारत के हैं, भारतवासी हैं। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हम इंडियन हैं, इंडिया नाम रखा है हमने, हमारे लिए हम इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो देखिए विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार हमलावर है, लेकिन उनका कहना है कि इंडिया भले ही हमारा नाम हो, लेकिन हमारा जो टैगलाइन है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, आखिर उसे आप कैसे हटाएंगे। ये बात तो तय है कि अब जल्द ही इस पर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा।